अपने अंदर सांस भरेंगे और मेरे साथ 3 बार बोलेंगे हर हर महादेव। ठीक है, अपने अपने अंदर मैं आगे आगे बोलूंगा, पीछे पीछे फॉलो करना। आपके आवाज की गड़गड़ाहट इतनी तेज होनी चाहिए कि रिफाइनरी का जर्रा जर्रा भी समझ रहे हैं। अपने अंदर सांस भरिए, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जगत जननी माँ वसुंधरा के माथे की विद्या के रूप में सुशोभित भारत माता की इस पावन सरजमी पर विद्यमान संपूर्ण दुनिया को गिनती का ज्ञान देने वाले हमारे देश के महान गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य एवं खगोलविद एवं शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा महाकवि, राष्ट्रकवि दिनकर जैसे वीरों, विद्वानों, महापुरुषों तथा राष्ट्रभक्तों की यशस्वी धरती बिहार के आंचल में कल कल बहती माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान हमारे देश का गौरव तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ IOCL बरौनी रिफाइनरी के परिसर में क्रियाशील BR9 परियोजना के परियोजना प्रबंधन एवं नियंत्रक के रूप में कार्यरत विश्व प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी टोयो इंजीनियरिंग इंडिया के नेतृत्व में अपनी सेवा प्रदान कर रही हमारे देश की प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रांगण में संपूर्ण भारत में मनाए जा रहे हैं 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्यापक सुरक्षा सभा की गरिमा में सकारात्मक संवर्धन हेतु हिंदुस्तान के कोने कोने से आए IOCL से आए हमारे साइट प्रबंधक महोदय श्री गौरव आर्या सर, इस्जेक के आवासीय विनिर्माण प्रबंधक परम आदरणीय कंस्ट्रक्शन सम्राट श्री राजेश कुमार सिंह सर, हमारे टोयो इंजीनियरिंग इंडिया के सेफ्टी लीड परम आदरणीय श्री मनोज कुमार सिंह सर तथा सबसे अंत में राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले मेरे देश के कर्णधार, हिंदुस्तान के विकास के मूल आधार, भारतवर्ष की शान, भारतवर्ष की जान, भारतवर्ष की पहचान, मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे प्यारे जाबाज साथी अभियंतागण एवं मित्रों, मैं एसके सिंह इस मंच के माध्यम से समग्र रिफाइनरी परिवार की तरफ से आप सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस्जेक के सुरक्षा प्रबंधन विभाग के अधिकारीगण का, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर अपनी बात रखने का, हमें अपनी बात रखने का आप लोगों के समक्ष यह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। दोस्तों, आजादी के बाद हमारा देश भारत धीरे धीरे औद्योगिक विकास की तरफ अग्रसर हो रहा था। परिणाम स्वरूप उद्योग जगत में होने वाली दुर्घटनाओं में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। उस समय सरकार में बैठे जो हमारे हुक्मरान थे, उनके सामने यह बहुत बड़े चिंता का विषय बना। बात को मद्देनजर रखते हुए सन 1965 में तत्कालीन मानव एवं संसाधन मंत्री माननीय श्री क्या नाम था सर, बाबू जगजीवन राम ने सर्वप्रथम भारत सरकार के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात 4 मार्च सन 1966 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा 4 मार्च सन 1966 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। समझ रहे हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रतिस्थापना की गई। ठीक है,
परिषद के प्रतिस्थापना के पश्चात भी वर्षों तक देश में हो रहे दुर्घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं। संगठन बना देने से हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता है मित्रों, हमें नियमों और सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा। फिर सोया हुआ देश फिर से जागा और सन 1972 में संपूर्ण भारतवर्ष में 4 मार्च सन 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा माह संपूर्ण भारतवर्ष में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया। तब से लेकर के आज तक हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर इस पर प्रश्न किया जाएगा तो आप लोग जवाब दे पाओगे? इस पर प्रश्न आएगा कंपटीशन में, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का प्राविधान कब से रखा गया और हम क्यों मनाते हैं, ठीक है? अब हम बताना चाहेंगे कि हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि इस साल हमारा उद्देश्य ये रहेगा, इस साल हमारा उद्देश्य ये रहेगा, इस साल हमारा उद्देश्य ये रहेगा। तो इस साल जो हमारा मैंने सरल करके बनाया है, इस साल जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का उद्देश्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है